वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसी चल रही सोशल साइंस की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा जाएगा, नो डाउट। क्योंकि अब मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ निदात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल, मतलब जहाँ से 50% प्रश्न हर एक पेपर में पूछा गया है और वही क्वेश्चंस पूछा गया है जो मैंने आपको टिक कराया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्लीज़ जाइए जा कर के पुराने वीडियो को मैच कीजिए अपने नए क्वेश्चन पेपर से। एंड फाइनली तुमको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि मिडिल एजुकेशन जो अपलोड करता है वही एग्ज़ाम्स में आते हैं। एंड इसी सिलसिले में अब मैं आपके सामने रीमॉड्यूल से उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराने वाला हूं जो इस बार के अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। ये रीमॉड्यूल का हमारा पहला वीडियो होगा जिसमें सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन। अभी तक रीमॉड्यूल में मैं सॉल्यूशन नहीं देता था, लेकिन इस बार मैं विथ सॉल्यूशन आपके सामने एक एक क्वेश्चंस को टिक कराने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। पीडीएफ में बहुत पहले अपलोड किया था मिडिल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट में। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर एक बार और पीडीएफ डाल दो, तो उसी पीडीएफ को अगेन मैं सेंड कर दूंगा, फिर तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो। बाकी मैं तो कहता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा, कुछ ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको मैं टिक कराऊंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा सुपर रहेगा। चलो भैया, तो आपको पता है ना कि कक्षा 10वीं में सोशल साइंस के लिए 4 किताबें आपको दिया गया है। एक समकालीन भारत 2, समकालीन भारत और समकालीन विश्व 2, लोकतांत्रिक राजनीति 2 और आर्थिक विकास की समझ 2। इस प्रकार से आपके सामने 4 किताब है, चारों किताब से प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या क्या रहेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। मिडिल एजुकेशन आ चुका है आप लोग का साथ देने के लिए। सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना भूगोल का किताब है, उसका अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, मतलब इकोनॉमी से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में आया है कि पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। याद रखना, देख लेना, तुम्हारे परीक्षा में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। बाकी 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप स्कूल में टॉप कर सकें। ठीक है, तो 1 नंबर के क्वेश्चंस को मैं स्किप करता हूँ। यहाँ हम कवर करेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चंस को। ये देखो भैया, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन आ रहा है जो कि मैंने ऊपर ही टिक करा दिया है, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, स्किप करिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, ये पूछेगा 10वां नंबर। स्थानीय बाजार, ये पिछले साल से लगातार पूछ रहा है तो ये पूछेगा, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस भैया इतना ही प्रश्न बन रहा है यहाँ से। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, हाँ, वायु परिवहन के महत्व को बताइए, ये चीज़ देख लेना, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके इस चैप्टर से। ठीक, चलिए, कांडला बंदरगाह कहाँ, ये चीज़ ध्यान रखना बस। अब आ गया हमारा अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। देखो ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं टिक नहीं कराया हूँ, लेकिन जिसको टिक कराया हूँ देख लेना, वही आएगा। ठीक, आगे देखते हैं अध्याय 1 संसाधन एवं विकास से कौन कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को आपके एग्जाम में। तो ये रहे। ठीक, संसाधन के संरक्षण के 2 उपाय बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। जैव निम्नीकरण का 2 कारण, ये इंपॉर्टेंट है। जैव निम्नीकरण के उपाय, ठीक है, मृदा संरक्षण के उपाय, ये चारों के चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। बाकी कोई नहीं आ रहा, आप स्किप कर दो। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य, 1 नंबर का पूछेगा ये प्रश्न आपके एक वाक्य के उत्तर में। ठीक है, बाकी छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये चीज़ देख लेना बेटा, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा 3 नंबर में। ठीक है, चलिए, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप करिए। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य, 2 नंबर का प्रश्न रखा पड़ा है, आप मिला लेना। सेट नंबर बी का पेपर है ये। हाँ, बांगर और खादर में अंतर, इसे अच्छे से देख लेना, ये तुम्हारे परीक्षा में आ रहा है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब अंतर वंतर लिखा गया है, तो यहीं से स्क्रीनशॉट लो उत्तर, क्योंकि 100% रियल और जेन्युइन उत्तर है। ठीक है, ये जो व्यक्तिगत संसाधन वाला प्रश्न है ना, पहले पूछता था, लेकिन जब 5 नंबर का आता था, लेकिन अब ये पूछना बंद कर दिया है। ठीक, तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जी नहीं, बस इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने थे। आगे देखते हैं अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। आइए देखते हैं वन्य जीव संसाधन से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकता है। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस।
सबसे पहले आपको देखना है कि आखिरकार पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है। ठीक है, बस इतना देख लेना। ये रहा भैया, आपके एग्जाम में पूछेगा आरक्षित वन किसे कहते हैं, संरक्षित वन किसे कहते हैं। इस दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। वन के 3 प्रकार होते हैं, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। तो ये 2 पूछता है हर साल। ठीक, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, मेगा बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये पूछेगा। वनों का निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, जंगल का प्रबंधन एवं उपयोग और प्राकृतिक आपदा। बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। एक प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखना 1972 में। बस, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हारे पेपर में। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 हमारा कृषि है। कृषि से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसको भी कवर करते हैं। 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे। ठीक है, जाइए, जाकर के जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट लगातार भेज जाता है, अपने अटेंड कीजिए। पहला नंबर कहता है स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ दो। नेक्स्ट आप यहाँ से देख लेना, खरीफ और रबी की फसलें। रबी देखना है और आपको खरीफ देखना है, ये दोनों आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रोपण कृषि की विशेषताएं, ये भी मैं क्वेश्चन बैंक से टिक कराया था, यहाँ से भी देख लो, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये तो आया है यार, दोनों सेट में आया है, सेट नंबर ए और बी दोनों में। ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना है। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, ये चीज़ देख लेना। बाकी कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट बड़े वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहे, इसे भी स्किप करिए। अब आगे स्टार्ट होता है अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो यहाँ से भी कवर कर लेते हैं। हाँ, भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन कौन से हैं, ये याद रखना। सबसे अधिक मैग्नीज मध्य प्रदेश के बालाघाट में होता है। ठीक है, मलाज खंड में, वहाँ तांबा भी पाया जाता है। मैग्नीज और तांबा सबसे अधिक बालाघाट में होता है। ठीक, स्किप करो, स्किप करे, कोई दिक्कत नहीं। तांबे की विशेषताएं पढ़ लेना, बाकी परीक्षा में नहीं पूछ रहा है। नहीं पूछ रहा मतलब नहीं पूछ रहा, साफ बोलना। घुमा फिरा करके आपको पागल बनाने का काम मिडिल एजुकेशन नहीं करता। नहीं आएगा नहीं आएगा, बात खत्म। आएगा तो आएगा, बात खत्म। ठीक है, भारत के खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय 3 नंबर का प्रश्न है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब उसको पढ़ना है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा बेटा। हाँ, ये प्रश्न आ रहा भैया, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधन में अंतर बताइए। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे पढ़ना ही पड़ेगा। अग्नेय और कार्यांतरित चट्टान, ये अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से 2 प्रश्न हो गए। ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इसको कवर करते हैं फटाफट। यहाँ से आपका कच्चे माल के उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछेगा सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इसे अच्छे से कर लेना, तुम्हारे पेपर में आ रहा है। बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव निम्नीकरण के रोकथाम के उपाय 4 नंबर का प्रश्न है, आपकी परीक्षा में रखा मिलेगा, देखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार नहीं पूछता, पहले पूछता था। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 आ गया जल संसाधन। यहाँ से सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से आएंगे। देखो 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो, एक पेपर मेरे पास आया है, उसका PDF डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से 1 नंबर के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं, वो सब टेलीग्राम पर दे दूंगा। मानचित्र अभ्यास में देख लो भैया, मानचित्र वाला कुछ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये वाला पूछ रहा है 2nd नंबर, सुंदरबन, ये राष्ट्रीय उद्यान वाला पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ बांध वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब 1-2 का नाम डाला है, मैं बाकी बता दूंगा, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो ठीक, और ये रहा आपका मैप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन स्थानों को अच्छे से देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इतिहास के क्वेश्चंस। इतिहास क्वेश्चन में भारत में राष्ट्रवाद ये पहला है। तो चलिए यहाँ के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं हमारे एग्जाम में। टोटल 7 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ से, इस चैप्टर से। चलिए, तो यहाँ से 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक, एक शब्द एक वाक्य उत्तर, ये सारे मिलेंगे, हम प्रश्न उत्तर कवर करेंगे। चलो भैया, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न उत्तर, दिमाग खोल के बैठिए, सभी क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा। रॉलेट एक्ट क्या है, इसे देख लेना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के वापस क्यों लिया, ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसे देख लेना। बाकी कोई नहीं आ रहा, स्किप करिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो आ ही रहा भैया, ये उत्तर पूरा लिखा गया। ठीक है, इसे अच्छे से देख लो।
जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको अच्छे से करना है और ये पूरा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं पूछेगा। आंध्र प्रदेश के आदिवासी नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नमक कानून, नमक सत्याग्रह, इसे अच्छे से देख लेना। नमक कानून के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। खिलाफत आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि क्यों हुआ। रॉलेट एक्ट में ऊपर ही उल्लेख किया था, बिना प्रश्न को देखे तो रॉलेट एक्ट तो आया ही है, ठीक है, ये पढ़ना ही है आपको, ठीक। छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रथम विश्व युद्ध पर भारत का क्या प्रभाव है, नहीं पूछेगा। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से मित्र राष्ट्र में थे और कौन कौन से देश ध्रुव राष्ट्र में थे, ये पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका देखना है चंपारण आंदोलन कब और क्या कारण था इसके स्टार्ट होने का, तो ये आपके एग्जाम में आएगा। बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नमक सत्याग्रह पर टिप्पणी मैंने ऊपर पहले ही बोला है और ये टिप्पणी लिखा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये परीक्षा में आएगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं आ रहा है, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, स्किप करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के उद्देश्य नहीं पूछ रहा है यार, कोई मतलब नहीं, टाइम पास करने से तो कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। अध्याय 4 कहता है औद्योगिकरण का युग। यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो औद्योगिकरण से सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। यहाँ तो अभी 1 नंबर के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, इसे देख लेना, सन 1600 ईस्वी में, बस इतना, ठीक है। बाकी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के नहीं आ रहा भाई, बस उस चैप्टर से आ ही नहीं रहा है। आगे देखते हैं। अध्याय 5 आपका क्या कह रहा है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इसके लिए जल्द ही हम सेकंड पार्ट का वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें कवर करेंगे अध्याय 5 से लेकर के आगे क्वेश्चंस को। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चंस को आपने स्क्रीनशॉट के तौर पर ले लिया होगा। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ज़्यादा नहीं, आपसे 10 से 15 प्रश्न ही टिक कराया हूँ, कोई बहुत नहीं कराया हूँ। उन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो देख लें तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे सेट नंबर ए हो या फिर बी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी एक जो पेपर आया है उसका PDF डाल दिया हूँ, जाइए जा करके डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।